भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आज़ादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का ये संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है,
कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हरेक संस्था को, हरेक नागरिक को, हरेक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने से लेकर के देश के अंदर न्याय, बंधुता और समता के एक भाव को प्रत्येक नागरिक तक लागू करने के सपने इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। याद रखना, ये तीन शब्द भारत के संविधान के न्याय, समता और बंधुता हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले, देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, परस्पर समता और बंधुता का यह माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता। विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि यह क्षण केवल देश की आर्थिक समृद्धि का मात्र नहीं, हर नागरिक की खुशहाली का दिन होगा। हर एक नागरिक के जीवन में कई गुना समृद्धि का दिन होगा, लेकिन इसका रास्ता समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ होता है। हमारे गांवों से, हमारी गलियों से, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन नागरिकों के माध्यम से यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। हर एक स्तर पर आत्मनिर्भरता का यह भाव हमें आगे बढ़ाने के लिए सदैव उसके प्रति उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखना, भारत के संविधान के शब्द जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इन तीन शब्दों ने भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आजादी के पूर्व देश को सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए अनेक दुष्चक्र प्रारंभ हुए थे। कुछ लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, कुछ लोगों ने भाषाई आधार पर, कुछ लोगों ने जातीय आधार पर
देश को विभाजित करने के अनेक षड्यंत्र रचे थे, लेकिन वे सभी षड्यंत्र अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है, जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत के संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, यह नहीं चल सकता। और आज का यह दिवस हम सबको भारत के इस महान संविधान के प्रति उस समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने, उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की एक नई प्रेरणा का दिवस है। हम सब उत्तर प्रदेशवासी भारत के इस संविधान को सम्मान देते हुए उन सभी राष्ट्र नायकों को, जिन राष्ट्र नायकों का एक ही ध्येय था और वह था राष्ट्र प्रथम का भाव, उस राष्ट्र प्रथम भाव का एक दस्तावेज भारत के संविधान के रूप में हम सबके सामने है। और यही वर्तमान के हमारे संकल्पों को, देश के संकल्पों को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने में मददगार होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। झंडा फहराने वाले कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। ध्वजारोहण के बाद ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली का कर्तव्य पथ आपको लाइव दिखा रहे हैं हम। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने एक छोटा सा संबोधन दिया, ध्वजारोहण के लिए पहुंचे थे। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक लखनऊ से और दिल्ली के कर्तव्य पथ से 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 30 झांकियां, 2500 कलाकार, ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन आप देखेंगे। सुखोई, मिराज, राफेल, T-20, भीष्म, एटॉस गन्स, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी सृष्टि देखने को मिलेगा, जिसके जरिए हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। बिल्कुल। और देखिए अमित, इस बार के गणतंत्र दिवस का सबसे भव्य तस्वीर ये निकलकर सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर। पूरे दुनिया ने देखा भारत का डंका। पाकिस्तान के इस नापाक हरकतों के बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था अमित। और देखिए अमित, सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है जब 26 जनवरी का ये भव्य समारोह आता है या फिर इंडिपेंडेंस डे आता है, सबसे पहले देश की बात होती है और सेना की बात होती है। जी हाँ, राहुल लाल साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राहुल लाल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बार का जो गणतंत्र दिवस है ये कई मायनों में खास है। कुछ चीजें पहली बार हो रही हैं, यानी 2 चीफ गेस्ट पहली बार हैं। महिला कंटिंजेंट जो सीआरपीएफ की है उससे लीड करने वाली एक महिला जो कर्मचारी होंगी, सिमरन बाला। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इस बार पक्षी भी दिखाई देंगे जो हमारा जो एनिमल कंटिंजेंट है उसका हिस्सा होंगे। और ऑपरेशन सिंदूर की थीम रखी गई है। साथ ही साथ 150 साल पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम के, तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा आज कर्तव्य पथ पर। और एक चीज़ और नहीं है, इस बार फिल्मों की झांकियां भी रहेंगी। देखिए, मैं तो फिल्मों के झांकियों से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि देखिए जो गणतंत्र दिवस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस संदर्भ में भी है कि इसमें वैश्विक परिस्थितियां बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की है। इसमें जब से ट्रंप 1 वर्ष से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जिस प्रकार से निर्णय लिए हैं, टैरिफ वार शुरू कर दिया है, तो आपने एक तत्व कहा कि 2 चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे। और यूरोपीय यूनियन से दोनों के दोनों जो है कि वहाँ के बड़े जो है कि अथॉरिटीज, बड़े वहाँ के निर्णयकर्ता, वो सीधे सीधे 26 जनवरी के परेड के मुख्य अतिथि हैं। और हम लोग जान रहे हैं कि भारत यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। और
काफी मेहनत मुश्किल के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है कि हो रहा है, इसके लिए काफी लंबे समय से कोशिशें की जा रही थी। तो एक तो वो तत्व जो है कि हमारे अर्थव्यवस्था से, और ना केवल भारतीय अर्थव्यवस्था से बल्कि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था से मामले को जोड़ रहा है। दुनिया देख रही है इस तरफ के मामले में कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच की जो है ये स्थितियां बनी है कि अगर अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, अमेरिका इसी प्रकार से अड़ा हुआ होता है, भारत के ऊपर भी उसने 50% जो है कि ट्रंप ने टैरिफ जो है लगाया हुआ है, उस स्थिति में अमेरिका के बिना किस प्रकार से दुनिया की अर्थव्यवस्था चले, एक संकेत देने के लिए, और वहां पे यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने देखा है कि अगर 2019 से हम लोग देखें कि पहले $19 बिलियन का लगभग व्यापार होता था, वो 34 बिलियन डॉलर पहुंचा और अभी $136 बिलियन पे है। तो उसमें हम लोगों ने काफी तरक्की की है। सोचिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद कहां पे जाएंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, वो एक तत्व यहां से मिल रहा है। अब वंदे मातरम के 150 वर्ष हो चुके हैं, और अगर आज हम लोग स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, भारतीय संविधान के 77 वर्ष। ठीक है, राहुल जी बने रहिए, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अजय जैन